हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कल्चर वगैरह है इसके बारे में। तो हमने डिस्कस वगैरह कर लिया। आज जो मेथड्स वगैरह हैं इनकी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंडिजिनस मेथड्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाख की खेती के बारे में, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ द लैक या फिर बाद में लैक कल्चर जिसको कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। जो एक तो होती है कृत्रिम विधि और एक होती है जो नेचुरली विधि वगैरह होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आर्टिफिशियली एंड जो नेचुरली विधि वगैरह है, जो प्राकृतिक विधि है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैक कल्चर या फिर जिसको कहा जाता है लैक कल्टीवेशन, लाख की खेती। यानी कि लाख की खेती किस प्रकार से की जाती है, जनरली जो इंडस्ट्रियल लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से पाला जाता है, या फिर बाद में जो नेचुरली सिस्टम वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग जो लाख वगैरह है उसकी खेती होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट्स वगैरह प्राप्त किया जाता है वो किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। लाख की खेती एक ऐसी प्रक्रिया है, जो लैक कल्चर वगैरह है वो एक ऐसी जो रिएक्शंस वगैरह है, ये ऐसी प्रक्रिया वगैरह है जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एवं आर्टिफिशियल जिसको कृत्रिम कहते हैं, दोनों प्रकार से संपन्न कराई जा सकती है। यानी कि या तो नेचुरली तरीके से होगी या फिर बाद में आर्टिफिशियली थ्रू से ये जो लैक कल्चर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि कल्चर वगैरह करवाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो लेक कल्चर वगैरह होता है उसकी जो प्राकृतिक विधि वगैरह होती है, नेचुरल मेथड के बारे में हम जानते हैं। किस प्रकार से जो नेचुरली मेथड वगैरह है वो किस प्रकार से इसके अंदर रोल प्ले करती है। इस विधि में जो नेचुरली विधि वगैरह है, जो प्राकृतिक विधि जिसके नाम से जाना जाता है, जिसको इस विधि में अंडों के स्फुटन से उत्पन्न अभ्रक, जिनको क्या कहा जाता है, निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाता है, इनके अंदर 3 टाइम्स के लिए मोल्टिंग वगैरह होती है, बॉडी साइज वगैरह के अंदर इंक्रीज वगैरह होती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इस विधि में जो एग्स वगैरह हैं उनके स्फुटन के दौरान जो अभ्रक नामक जो स्ट्रक्चर वगैरह है, निम्फ वृंदन क्रिया करते हुए पोषक पादपों के गुद्देदार टहनियों पर प्राकृतिक रूप से रहकर अपने मुखांगों की सहायता से पादपों से अपना पोषण प्राप्त करती है। यानी कि पादपों से पोषण प्राप्त करती है। ये जनरली इसके अंदर क्या होता है, जो एग्स वगैरह होते हैं फीमेल वगैरह के द्वारा ले किए जाते हैं 200 से एक बार, यानी कि फर्टिलाइज होगी। फर्टिलाइज होने के बाद में 200 से 1000 एग तक एक साथ एक बार के अंदर उसके द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि एक बार मेटिंग होने के बाद में 1000 तक अंडे वो दे सकती है। उसके बाद में क्या होगा, अंडे के स्फुटन होगा, यानी कि 8 हावर्स के बाद में 2 to 8 हावर्स, यानी कि 2 से 8 हावर्स के अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंजेस, किस प्रकार का वहां पे वेदर है, कंडीशंस वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होगा कि एग हेच आउट होगा। एग हेच आउट होने के बाद में इसके अंदर न्यूली डेवलप्ड जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर वगैरह होती है वो क्या होती है, निम्फल स्टेज होती है। निम्फल स्टेज क्या होती है, जनरली पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि ये क्या होती है कि जो जनक वगैरह होते हैं उन्हीं के समान स्ट्रक्चर होती है, लेकिन आकार के अंदर क्या होती है, छोटी होती है साइज के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो होस्ट प्लांट्स वगैरह है, अभी पहले वाले वीडियो में देखा कुसुमी प्लांट्स वगैरह, बेर खेर वगैरह, आम के प्लांट्स वगैरह, बबुल जो प्लांट्स वगैरह हैं, या फिर बाद में पीपल वगैरह जो सिस्टम वगैरह के हैं, तो इन प्लांट्स पे क्या करेगी, ये फीड करते हैं। जो इनकी ब्रांचेज वगैरह होती हैं, जो सॉफ्ट ब्रांचेज वगैरह होती हैं, गुद्देदार जो टहनियां वगैरह होती हैं, उनसे क्या करेंगे, ये प्लांट का शेप सक करते हैं। प्लांट का क्या करेंगे, प्लांट शेप सक करते हैं। यानी कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक रसनुमा जो इसके अंदर तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के इनके अंदर माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिनको मुखांग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने मुखांगों के सहायता से जो प्लांट वगैरह होते हैं, पेड़, वो पेड़ों की क्या करते हैं, जो टहनियां वगैरह होती है उनसे क्या करते हैं, उस रस का पान करते हैं अपने भोज्य पदार्थों के रूप के अंदर। और फिर बाद में ये अपने जो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है,
जिसको उदर कहा जाता है, उस रीजन से रेजिनस सब्सटेंस वगैरह होता है उसको सिक्रीट करते हैं। वो रेजिनस सब्सटेंस क्या कहलाता है, ओलियो रेजिन के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या करती है, जनरली फीमेल्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, ले किया जाता है। मेल वगैरह होते हैं वो विंग्ड होते हैं, लेकिन उनके द्वारा ओनली फॉर रिप्रोडक्शन का ही कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाता है, ओनली फॉर रिप्रोडक्शन का ही कार्य होता है जो मेल्स का होता है। और जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो ही ले करती हैं, जो लेग का सिक्रेशंस वगैरह करती हैं, अपने चारों ओर कवरिंग वगैरह कर लेती हैं, जो लेग सेल्स के नाम से जिसको जाना जाता है, कठोर स्ट्रक्चर वगैरह हो जाती है। और फिर बाद में उसके अंदर एग ले करती है जो फीमेल वगैरह होती है। तो लेग वगैरह है तो वो क्या है कि रेजिनस सब्सटेंस वगैरह होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशंस वगैरह भी देख ली थी, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट वगैरह था। और इसके अंदर जनरली क्या होगा, फिर बाद में जो लेग कल्चर वगैरह करवाएंगे वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर पादपों से निम्फल रस का चूसता है यानी कि सक करता है। इस प्रक्रिया को संचारण यानी कि इनोक्यूलेशंस क्या कहा जाता है, इनोक्यूलेशंस के नाम से जाना जाता है, संचारण के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संचारण यानी इनोक्यूलेशंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो रस का पान वगैरह करती है, रस सक करती है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के जो इसके अंदर माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और प्राकृतिक विधि यानी कि जो नेचुरली सिस्टम वगैरह है, मेथड से अधिक संख्या के अंदर क्या है कि लेग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो लाख है उसका उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिस टाइम पे क्या है कि जो नाशक कीट वगैरह होते हैं, यानी कि जो उनके ऊपर फीड करने वाले जो अदर इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनको डैमेज या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जैसे रूट्स वगैरह होती हैं उनके अंदर, जैसे दीमक होती है, टर्माइट्स जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है, खराब कर दिया जाता है। और जो अदर इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके ऊपर फीड करने वाले, तो वो क्या करते हैं, इनको जनरली क्या है कि प्लांट्स की जो लिप्स वगैरह होती हैं या ब्रांचेज वगैरह होती हैं उनको डैमेज करने का, यानी कि उनकी ग्रोथ ना बढ़ पाए इसलिए उनको क्या है कि डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा भी काफी ऐसी कंडीशंस आती हैं, क्लाइमेटिक जो चेंजेस वगैरह होता है या वेदर वगैरह, वेदर का कैसा है वहाँ का, जो प्लांटेशन है वहाँ की, ठीक है, जो फॉरेस्ट वगैरह है उसके अंदर जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, कुसुमी, बेर, खेर वगैरह, जो भी एवरीवन, जो भी लैक इंसेक्ट के जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वो लगे हुए हैं। तो वहां पे क्या है कि अदर जो बर्ड्स वगैरह हैं या फिर बाद में सॉरी जो इंसेक्ट वगैरह, नाशक कीट जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर लिख रखा है जो लाख की खेती वगैरह है, यानी कि इस प्राकृतिक जो विधि वगैरह है, नेचुरली जो सिस्टम वगैरह है, उसके अंदर क्या किया जाता है, जनरली अधिक मात्रा में लाख प्राप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक बार पोषक पादपों को नाशक कीटों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण ये अधिक मात्रा में लाख प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या कर दिया जाता है, क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाख कीटों को प्रजनन एवं परिवर्धन रुक जाता है या फिर बाधित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनेकों बार ऐसी कंडीशंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू, मैं बात कर रहा था अभी, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंजेस, यानी कि वहां का वेदर वगैरह चेंजेस वगैरह हो जाए, टेम्परेचर है वो उसके अंदर इंक्रीज वगैरह हो जाए या फिर लो हो जाए थोड़ा, या फिर बाद में जो अदर इंसेक्ट वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, तो वो क्या है कि उनके ऊपर फीड करें तो उनके द्वारा भी उसको डैमेज कर दिया जाए, या अदर एनिमल्स वगैरह हैं उनके द्वारा डैमेज कर दिया जाए उसको। तो इसके अंदर वातावरणीय परिस्थितियां जैसे तापक्रम में अधिकता, उच्चावचन, सूर्य की किरणें की अधिकता या कमी, सूखा, बाढ़ इत्यादि अचानक ऐसी, यानी कि सडनली ऐसी, यानी कि जो कंडीशंस वगैरह क्रिएट हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो ये प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो निम्फल स्टेज वगैरह है वो एडल्ट फॉर्म के अंदर क्रेशंस वगैरह है, यानी कि जो सिक्रेट स्त्रावित वगैरह कर पाती हैं जो फीमेल्स वगैरह, वो जनरली नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो जैसे निम्फल स्टेज है उसी के अंदर डैमेज हो गई, तो फिर बाद में नेक्स्ट जो एडल्ट स्टेज है उसमें तो कैसे पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अचानक से उत्पन्न हो, सडनली जो अचानक से उत्पन्न हुई हो जाती हैं ये ऐसी कंडीशंस वगैरह जिसके निम्फल स्टेज नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो निम्फल स्टेज वगैरह होती है वो कैसे सरवाइव कर पाएगी उसके अंदर,
ठीक है। तो जैसे ये प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर जैसे ऐसा मान लो कि बाढ़ वगैरह आ गई, बाढ़ आने से क्या होगा, जो प्लांट्स वगैरह है वो उखड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। पहुंचने से क्या होगा कि जो लेक इंसेक्ट वगैरह हैं वो क्या होंगे, जनरली वो खराब यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरह स्थानांतरित हो जाएंगे। फिर जहां पे वो प्लांट्स वगैरह जहां पे जाके पहुंचेगा इधर उधर, तो वो क्या है कि बिखर जाएंगे जो लेक इंसेक्ट वगैरह है। और जो होस्ट प्लांट है वहां तक पहुंचने तक, यानी कि जहां पे भी मिलेगा उनको होस्ट प्लांट, तो वहां तक पहुंचने के अंदर उनको क्या है कि काफी टाइम लग जाएगा और काफी किल भी हो जाते हैं जो अदर जो कंडीशंस वगैरह दिखा रखे हैं इसके अंदर। तो ये क्या है कि फिर बाद में जल्दी से जो रिप्रोडक्शन का कार्य वगैरह है वो नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है कि जो नेचुरली मेथड्स वगैरह है पौराणिक काल से ही इसको पली जो चली आ रही परंपरा वगैरह है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अधिक मात्रा के अंदर लेक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो प्राकृतिक विधि है उसके द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो नेचुरली मेथड वगैरह, ये तो हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आर्टिफिशियली, जिसको कृत्रिम विधि के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में देखते हैं। उसके अंदर क्या किया जाता है, जो ब्रांचेज वगैरह होती हैं, शाखाएं वगैरह, ऐसे मान लो कि एक प्लांट्स वगैरह है, ये प्लांट मान लो, ये प्लांट है, इस प्लांट की जो ये ब्रांचेज हैं, शाखाएं वगैरह हैं, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो शाखाएं वगैरह हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, इनको काट लिया जाता है। काट कर फिर बाद में जो अदर प्लांट्स वगैरह होते हैं, दूसरे प्लांट्स वगैरह, उनकी ब्रांचेज के ऊपर इनको अटैचमेंट कर दिया जाता है। यानी कि इस पे लेक इंसेक्ट प्रेजेंट होंगे, जबकि यानी कि लेक इंसेक्ट यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इनकी शाखाओं को क्या है कि टुकड़े यानी कि ब्रांचेज वो बनाई जाती है छोटी छोटी, तो इनको क्या है कि अटैचमेंट कर दिया जाता है, इसके ऊपर अटैचमेंट वगैरह कर देंगे, बांध देंगे, जिससे क्या है कि जो इसके ऊपर जो निम्फल स्टेज वगैरह है वो क्या करती हैं, इसके ऊपर आ जाती हैं। जो दूसरा अदर प्लांट वगैरह होगा ना, जो यानी कि अच्छी क्वालिटी का होगा, उसके ऊपर जो उसकी सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो ब्रांचेज वगैरह हैं उनको फीड करेगा, तो ये क्या है कि इसके ऊपर आ जाएंगे ये जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं, लेक इंसेक्ट। तो इससे क्या है कि इनसे जो पोषण वगैरह है वो प्राप्त कर पाएंगे ये। तो क्या है कि एक जगह पे एक से अधिक हो जाएंगे ना, तो इससे क्या है कि अच्छी तरीके से प्रोडक्शन वगैरह भी इनका अच्छा हो पाएगा और जो न्यूट्रिशंस वगैरह है तो वो भी अच्छा मिल पाएगा। ऐसे मान लो इस प्लांट से तो इन्होंने न्यूट्रिशंस वगैरह ले लिया, अच्छा, इसके बाद में दूसरे पे अदर पे ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसको भी अदर पे ट्रांसफर। इस तरीके से ये क्या है कि इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग जो व्यापारी वगैरह होते हैं, जो पालन करता होते हैं, उनके द्वारा ये मेथड्स वगैरह यूज में ली जाती है और जिसके द्वारा अधिक मात्रा में के अंदर क्या किया जाता है, लेक का प्रोडक्शन किया जाता है, लेक प्राप्त किया जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारी जो कृत्रिम विधि है उसके बारे में। अब हम देखते हैं जिसकी आर्टिफिशियली मेथड वगैरह है उसके बारे में, यानी कि जिसको किस नाम से जाना जाता है, कृत्रिम विधि के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग इसको पाला जाता है, ठीक है। जो लेक कल्चर वगैरह होता है उसके इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग अधिक मात्रा के अंदर प्राप्त करने के लिए इसका पालन किया जाता है। लेक कल्चर का जो मेथड वगैरह होती है बेस्ट क्वालिटी की प्राप्त की जाती है, वो आर्टिफिशियली मेथड के थ्रू ही प्राप्त की जाती है, जिसको कृत्रिम विधि के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जनरली क्या किया जाता है कि लाख उत्पादन की कृत्रिम विधि को निम्न जो चरण वगैरह हैं, जो निम्न पार्ट्स वगैरह हैं, उनके अंदर डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड करके इनको क्लियरली अच्छे से समझा रखा है किस प्रकार से जनरली हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको निम्न चरणों के अंदर संपन्न कराया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट किसकी चाहिए, जो अब्रक वगैरह होते हैं जिनको निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले जो ब्रांचेज वगैरह होती है, अदर प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है और जो अदर प्लांट्स वगैरह होते हैं उन पे उनको ट्रांसफर वगैरह करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, ट्रांसफर वगैरह करवाया जाता है उनको। जनरली लाख उत्पादन की कृत्रिम विधि यानी कि जो है उसके जो मेथड्स वगैरह है वो देख रहे हैं। अब्रक यानी कि निम्फल स्टेज इनोकुलेशंस क्या था कि उसके अंदर जो निम्फल स्टेज वगैरह थी, डेवलप वगैरह हो रही थी, जो स्वार्म वगैरह थे वो प्लांट्स वगैरह पे फीड वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो ये मेथड्स वगैरह इस प्रकार से इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो इनोकुलेशंस वगैरह होती है, इनोकुलेशन यानी कि क्या होता है, उसके अंदर जनरली क्या होगा, जो निम्फल स्टेज वगैरह होती है उसके द्वारा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका क्या किया जाता है, सेप सक किया जाता है। जो इसके अंदर क्या है कि जो जनरली पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से जो सॉफ्ट ब्रांचेज वगैरह होती है, गुद्देदार ब्रांचेज, उनका क्या किया जाता है, रस पान किया जाता है अपने भोज्य पदार्थों के रूप के अंदर। उसी को क्या किया जाता है,
इन उसी को कहते हैं इनोक्यूलेशंस के नाम से, यानी कि संचारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो संचारण वगैरह है वो इनोकुलेशंस के नाम से उसको जाना जाता है। तो जनरली इसके अंदर क्या होगा, जो निम्फल स्टेज वगैरह होती है, अब्रक इनोकुलेशन हेतु सर्वप्रथम पोषक पादपों की टहनियों को लिया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रांचेज वगैरह होती हैं पोषक पादपों की, उनको क्या किया जाता है, लिया जाता है इनके लिए, अब्रकों के लिए, जो निम्फल स्टेज होती है उनके लिए, जिन पर अधिक संख्या में निम्फ अब्रक, जिनको कहा जाता है वृंदन यानी कि स्वार्मिंग करने हेतु तैयार हैं, कुछ छोटे छोटे भागों, यानी कि उसके अंदर क्या होंगे 15 से जो 30 सेमी यानी कि 30 सेमी के, 15 से 30 सेमी के छोटी छोटी जो ब्रांचेज वगैरह हैं वो लेंगे। ठीक है, उसको काट लिया जाता है। जनरली इसके अंदर क्या किया जाता है, जो छोटी सी ब्रांचेज वगैरह होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूं। इसके अंदर ये प्लांट्स वगैरह है, ये प्लांट की क्या है कि ब्रांचेज हैं, ये शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स वगैरह इसकी ब्रांचेज है, शाखाएं वगैरह है। इसको क्या है कि 15 से 30 सेमी यानी कि 30 सेमी की इनको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको ब्रांचेज को काट लिया जाता है, जिस पर क्या प्रेजेंट वगैरह होते हैं, जो निम्फल स्टेज वगैरह होती है वो प्रेजेंट होते हैं। उनको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन यानी कि उनको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ये देखो ये काट लिया। एंड जो अदर प्लांट्स वगैरह होते हैं, दूसरे प्लांट्स वगैरह, ये दूसरे प्लांट्स वगैरह है, इनकी ये ब्रांचेज वगैरह है, इन पे क्या कर देंगे, इनको अटैचमेंट कर देंगे। इनको क्या कर देंगे, यहाँ पे अटैचमेंट कर देते हैं, यहाँ पे लाके, और इनको बांध देंगे एक तरीके से। ठीक है, तो बांधने से क्या होगा, जो इसके जो निम्फल स्टेज वगैरह है वो इन पे ट्रांसफर वगैरह हो जाती है। तो इनका जो पोषण वगैरह है, जो प्लांट शेप है वो सक करेंगे, जो ये निम्फल स्टेज एंड जो इसकी फीमेल्स वगैरह होती है उनके द्वारा ये प्लांट शेप सक किया जाता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के इनके अंदर जो माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। तो ये बात हो गई फर्स्ट स्टेज वगैरह की। सेकंड है इसके अंदर इस प्रकार प्राप्त, यानी कि जो ये प्राप्त हो गए ना टहनी के द्वारा, ब्रांचेज के द्वारा उसको काट ली, ठीक है, जिसपे ये निम्फल स्टेज वगैरह प्रेजेंट है, उनको क्या करते हैं, अब इस प्रकार प्राप्त पादपों की छोटे आकार की टहनियों को अन्य पोषक पादपों की शाखाओं पर इस प्रकार बांधा जाता है। यानी कि इसकी ब्रांचेज जो काट ली ना हमने, इसको क्या करेंगे, अदर प्लांट दूसरा है उस पे क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर वगैरह करेंगे। जो नेक्स्ट दूसरा प्लांट्स वगैरह है उस पे क्या किया जाता है, इनको ट्रांसफर वगैरह किया जाता है। तो इसके अंदर जनरली क्या किया जाता है, जो ब्रांचेज वगैरह होती हैं, जो कटी हुई शाखा वगैरह थी हमारे पास में, उनको क्या किया जाता है, अदर प्लांट्स वगैरह हैं उन पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, अदर प्लांट्स वगैरह थे, यानी कि ये प्लांट की जो ब्रांचेस शाखाएं वगैरह थी हमने काट ली थी, इसको क्या करेंगे, जो अदर प्लांट्स वगैरह हैं इन पे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इनको अटैचमेंट कर देंगे। अटैचमेंट इस प्रकार से किया जाएगा कि जो ये शाखाएं वगैरह है वो अधिक से अधिक इनको अटैचमेंट हो, अधिक से अधिक यानी कि जो ब्रांचेज हैं शाखाएं वगैरह है उनसे वो यानी कि पास के अंदर हो, यानी कि जो ब्रांचेज वगैरह है ये इस प्रकार से इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेज हैं तो उनसे अटैचमेंट हो, इस प्रकार से उसको बांधा जाता है, यानी कि उनसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क रहे, ताकि जो स्वार्म वगैरह है, निम्फल स्टेज वगैरह है वो क्या है, इस पे ट्रांसफर हो पाए। इस पे क्या है कि जो यहाँ पे जो स्वार्म वगैरह यहाँ पे जो प्रेजेंट वगैरह थे निम्फल स्टेज, वो इसके अंदर ट्रांसफर वगैरह हो जाएगी और इसकी जो ब्रांचेज वगैरह है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, तो गुद्देदार जो शाखाएं वगैरह है उनसे क्या करेगी, प्लांट का शेप सक करती है, जो निम्फल स्टेज एंड फीमेल्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा। तो इस प्रकार से इसके अंदर लिया जाता है इनको। ठीक है, ऐसा करने में अब्रक आसानी से वृंदन कर नए पोषक पादपों पर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे क्या करते हैं, जो न्यू प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, वो वृंदन कर जाते हैं, यानी कि पोषक पादपों पर क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, उन पर चले जाते हैं और अब यहीं से अपने मुखांगों, जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के जो माउथ पार्ट्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह है उनकी सहायता से, यानी कि सहायता से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, पोषण प्राप्त करते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को कृत्रिम संचारण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, कृत्रिम संचारण के नाम से जाना जाता है। यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक होता है, यानी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान देना आवश्यक है। इसके अंदर कृत्रिम संचारण की, यानी कि जो कृत्रिम संचारण वगैरह प्रक्रिया है, इसकी बांधी जाने वाली टहनी पर अब्रक, यानी कि जो निम्फल स्टेज वगैरह है उसकी बड़ी संख्या उपस्थित हो, यानी कि लार्ज स्केल पे, लार्ज संख्या
क्या है कि जो निम्फल स्टेज वगैरह है, जो टहनिया ब्रांचेज है वो काटी जा रही है दूसरी जो प्लांट्स वगैरह है उन पे ट्रांसफर करने के लिए, तो वो क्या है उस पर निम्फल स्टेज वगैरह है वो अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित हो, ऐसी ब्रांचेज हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ब्रांचेज हमें आवश्यकता होती है उस ब्रांचेज की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यानी कृत्रिम संचारण की प्रक्रिया में बांधे जाने वाली टहनी पर यानी अधिक से अधिक संख्या के अंदर क्या हो, निम्फल स्टेज वगैरह उपस्थित हो, स्वार्मिंग का समय निकटतम हो, यानी कि जो स्वार्म वगैरह है, स्वार्मिंग का जो स्टेज वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या है निकटतम हो, ताकि संचारण संपन्न करने हेतु प्रतीक्षा न करना पड़े। यानी कि जो स्वार्मिंग स्टेज कौन सी होती है, जिसके अंदर एक हेच आउट होता है, एक फीमेल की जो सेल्स वगैरह होती है जिसको लैग सेल्स के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर फीमेल एग वगैरह ले करती है, तो एग क्या है कि हेच आउट होते हैं 2 से 8 आवर्स के बाद में, तो वो क्या है कि फिर बाद में जो न्यूली जो डेवलप्ड स्ट्रक्चर वगैरह है वो क्या होती है निम्फल स्टेज जो निकलती है, वो निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाती है, तो वो बाहर वृंदन करती है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया स्वार्मिंग क्या होती है, ताकि ये क्या है कि संपन्न करवाने के लिए, यानी कि जो संचारण वगैरह है वो करवाने के लिए क्या है कि ज्यादा टाइम वगैरह ना लगे, क्योंकि जो एक ऑलरेडी क्या है कि एक सेल वो जो सेल्स वगैरह है लेग सेल उसके अंदर ऑलरेडी फीमेल्स के द्वारा दिए हुए हैं, तो वो जैसे ही दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे क्या है कि जो निम्फल स्टेज एक हैच आउट होने के बाद में जो निम्फल स्टेज है वो डेवलप वगैरह होगी, वो डेवलप होने से क्या है कि उस जो शाखा वगैरह है उससे अच्छी क्या है कि जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर वगैरह है उससे क्या है प्राप्त कर लेंगे, पोषण प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से इनको क्या है कि किया जाता है, एक दूसरे प्लांट्स पे क्या किया जाता है, पोषण प्राप्त करने के लिए इनको ट्रांसफर करते रहते हैं, जिनसे क्या है कि अच्छी क्वालिटी का जो लेक है वो प्राप्त करते रहते हैं, जो औद्योगिक दृष्टि से इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग जो व्यापारी वगैरह रखते हैं, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, बांधी जाने वाली टहनियां रोग मुक्त होनी चाहिए। जो बांधी जाने वाली टहनियां ब्रांचेज वगैरह हैं उन पे कोई भी इंसेक्ट वगैरह उपस्थित ना हो, जो उनका प्रेडेटर वगैरह है, ठीक है, प्रे वगैरह, तो वो उपस्थित नहीं होना चाहिए उनके ऊपर डिस्ट्रॉय करने वाला। ठीक है, रोग मुक्त होनी चाहिए। और इस प्रकार नाशी जो नासी या नाशक कीट के नाम से जिसको जाना जाता है, जो उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य होता है करता है, वो सर्वथा अनुपस्थित होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं पाया जाना चाहिए। अगर पाया जाएगा तो वो क्या है कि जो लेक इंसेक्ट वगैरह है उनको भी हार्मफुल रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि जो फूड कंटेंट है वो तो नहीं मिल पाएगा और वो क्या है कि उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है कि नाशक कीट अनुपस्थित होने चाहिए, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए नाशक कीट वगैरह। और कम से कम क्या है कि जो 3 से 4 टहनियां वगैरह हैं, 3 से 4 ब्रांचेज वगैरह इसकी काटी हुई है वो लगानी चाहिए, यानी कि प्रयोग एक स्थान पर किया जाए, ताकि जो संचारण की जो प्रक्रिया वगैरह है लगातार क्रम में हो सके। यानी कि जो इसकी ब्रांचेज वगैरह है, शाखा वगैरह है प्लांट्स वगैरह की, वो काटी जाए 3 से 4 ब्रांचेज, और वो एक जगह पर बांधी जानी चाहिए, ताकि क्या है कि अधिक से अधिक जो स्वार्म्स वगैरह है वो प्लांट पे क्या है कि ट्रांसफर हो पाए, ताकि उसके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह है वो जल्दी से जल्दी संपन्न हो और अधिक से अधिक मात्रा के अंदर लाख का सिक्रेशन किया जाए फीमेल्स के द्वारा। यहां पर टहनियों को पास पास बांधे, ताकि अब्रको यानी कि जो निम्फल स्टेज वगैरह है उनको पोषक पादप तक पहुंचने में बहुत अधिक समय दूरी तय नहीं करनी पड़े, यानी कि अधिक से अधिक समय उनको ना लगे। इस वजह से उनको क्या किया जाना चाहिए, पास पास में उन ब्रांचेज को टहनियों को बांधना चाहिए, और 3 से 4 ब्रांचेज एक जगह पे बांधनी चाहिए, ताकि उनको ज्यादा टाइम नहीं लगे जो पोषक पादप वगैरह है उनके ऊपर। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेज वगैरह है उसके बारे में देखते हैं हम। टहनियों पर ट्रांसफर वगैरह कर दिया हमने, ठीक है, यानी कि जो अदर ब्रांचेज वगैरह थी 3 से 4 टहनियां वगैरह जो अदर प्लांट्स वगैरह थे उन पे ब्रांचेज पे जो स्वार्म वगैरह उस पे जो जिसको कहा जाता है निम्फल स्टेज वगैरह वो उस पे अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित थी, उसको क्या किया अदर प्लांट्स पे क्या किया ट्रांसफर वगैरह कर दिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट अब इसका पॉइंट्स वगैरह है वो देखते हैं, यानी कि ब्रांचेज पे तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसके बाद में क्या होगा कि उचित संचारण, यानी कि जो उसका संचारण वगैरह है वो उचित प्रकार से हो पाए, इसके लिए कि उचित संचारण होने के पश्चात अब बांधी गई टहनियों को पोषक पादपों से पृथक कर लिया जाता है। जो ब्रांचेज वगैरह है वो तो क्या है कि कटी हुई टहनियां है ना, तो वो क्या है कि जो स्वार्म वगैरह थे वो तो क्या है कि अदर प्लांट्स वगैरह थे उस पर ट्रांसफर वगैरह हो गए,
तो वो सूख जाएंगी वो टहनियां वगैरह, तो उनको तो क्या कर लेंगे, उस प्लांट्स वगैरह से उनको टहनियों को हटा देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चली रहेगी। और इसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, भारत में प्रतिवर्ष कुसुमी, यानी कि भारत वगैरह है अपना, इंडिया वगैरह है, इसके अंदर प्रतिवर्ष जो कुसुमी प्लांट्स वगैरह होते हैं, रांगिनी प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती है। 2 प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती है प्रति वर्ष। कौन कौन सी, एक तो होती है कुसुमी, ठीक है, एक तो कौन सी होगी कुसुमी, एंड एक कौन सी होगी रांगिनी। यानी कि कुसुमी एंड रांगिनी जो 2 प्रकार की किस्म वगैरह है, ये किससे प्राप्त, जो लेक इंसेक्ट वगैरह होती है इनकी अच्छी किस्में वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की जो फसलें हैं ये प्राप्त की जाती है प्रति वर्ष के अंदर, ठीक है। जो फिर से क्रमशः है आघानी, जेठी, कार्तिकी व वैशाखी के नाम से जानी जाती है। यानी कि इस प्रकार की लाख की किस्में उत्पन्न करती हैं। ये दोनों क्या करती हैं, जैसे कुसुमी वगैरह है उससे आघानी और जेठवी जो किस्म वगैरह है वो प्राप्त होती है, और जो रांगिनी है उससे कार्तिकी एवं वैशाखी जो किस्म वगैरह है वो प्राप्त की जाती है। तो इनके अंदर भी देखेंगे जो इनका टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह होगा वो एक चार्ट के द्वारा अभी बना के हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से टाइमिंग पीरियड के अंदर जो कुसुमी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा ये जो लैक वगैरह होता है, जो आघनी और जेटवी वगैरह है, वो कौन से टाइमिंग ड्यूरेशन के अंदर इनका प्लांटेशन होता है, एंड जो इनका हार्वेस्टिंग टाइम वगैरह होता है, जो लैक वगैरह प्राप्त की जाती है वो कौन सा होता है। एंड जो इसी के आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद में देखेंगे जो रांगिनी है किस्म वगैरह, उसके अंदर जो कार्तिकी एवं वैशाखी वगैरह है उसके बारे में कि कौन सा टाइमिंग ड्यूरेशन होता है और किस प्रकार से इनको कौन सा टाइम के अंदर हार्वेस्टिंग किया जाता है, कटाई की जाती है। इसके बाद में देखते हैं फीमेल लैक इंसेक्ट के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए एक पदार्थ का स्त्रावण करती है। जो अपनी जो फीमेल्स वगैरह होती है उनके द्वारा जनरली क्या किया जाता है, एक सिक्रेशंस रेजिनस सबस्टेंस जिसको ओलियो रेजिन के नाम से जाना जाता है, वो सिक्रेट वगैरह किया जाता है जो फीमेल्स वगैरह होती है उनके द्वारा, जो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए करती है। वो किसके लिए करती है, अपनी सुरक्षा के लिए करती है। वो सिक्रेशंस वगैरह रेजिनस सबस्टेंस वगैरह होता है, वो किस कौन से वाले रीजन से किया जाता है, जो उसकी देह होती है, उसकी बॉडी रीजन होती है, उसके एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है, उसके अंदर एब्डोमेन वाला रीजन 8 सेगमेंट होता है, यानी कि 8 सेगमेंट्स के अंदर वो क्या होगा, डिवाइडेड होता है। उसके लास्ट सेगमेंट के अंदर क्या पाई जाती है, एनल सरसा या सर्कस जिसको कहा जाता है वो प्रेजेंट होती है। उसके जो एब्डोमेन वाला लास्ट सेगमेंट है वहां से जो सिक्रेट किया जाता है हनी ड्यूक टाइप होता है, तो उसके द्वारा वहां से क्या है कि सिक्रेट वगैरह करती है जो एब्डोमेन वाला रीजन होता है उससे, जो रेजिनस सबस्टेंस वगैरह होता है उसको। और वो क्या गई फिर बाद में जो रेजिनस सबस्टेंस है जो वायु वगैरह है उसके संपर्क में आते ही क्या होगा, एक कठोर स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह बन जाएगी। उसको क्या कहा जाता है, लेग सेल के नाम से उसको जाना जाता है। उसी के अंदर फीमेल्स वगैरह होती है, वो जनरली एग ले करती हैं उसी के अंदर रहकर। तो इसके अंदर देख रहे थे, यानी कि ये क्या करती हैं, जो सेल्स वगैरह होती हैं वो सिक्रेट वगैरह हनी ड्यू वगैरह वो स्रावित वगैरह करेंगी, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, लाक कहते हैं। जो सिक्रेट वगैरह करती है, जो लैक वगैरह स्रावित करती है, जो रेजिनस सबस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, लाक के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार यानी कि जिसको प्राप्त कर लिया जाता है, इसको क्या करते हैं, जो लैक वगैरह होता है उसको टहनियों से खुरच कर उसको क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। इसी को उपज प्राप्त करना यानी कि हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। उपज प्राप्त करना इसको कहा जाता है, यानी जिसको हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह कहा जाता है। यदि वृंदन क्या होता है, स्वार्मिंग पीरियड वगैरह। यदि वृंदन के पूर्व ही लाख एकत्रित कर लिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त जो लैक वगैरह होगी वो इमेच्योर होगी। इमेच्योर का मतलब ये होता है अपरिपक्व संग्रह कहा जाता है उसको, अपरिपक्व संग्रह कहा जाएगा। इमेच्योर लैक वगैरह प्राप्त की जाएगी। जो स्वार्मिंग वगैरह होगा यानी कि वृंदन वगैरह जिसको कहा जाता है उससे पहले ही लाख वगैरह प्राप्त कर ली जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इमेच्योर हार्वेस्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं हम अपरिपक्व संग्रह के, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग इसको अपरिपक्व संग्रह के नाम, संग्रहण के नाम से इसको जाना जाता है, इमेच्योर हार्वेस्टिंग। इस प्रकार से प्राप्त लाख को एरी लाख कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त लैक को क्या कहा जाता है,
एरी लेक के नाम से जाना जाता है, जो इमेच्योर होती है। इसके बाद में हम देखते हैं जब लाख की प्राप्ति अब्रको या जो निम्फल स्टेज वगैरह है उसके वृंदन की क्रिया के पश्चात की जाए, यानी कि ये स्टार्टिंग वाले के अंदर तो क्या बात कर रहे थे, जो वृंदन है यानी कि स्वार्मिंग पीरियड वगैरह है अब्रको का, उससे पहले प्राप्त कर लेंगे तो इमेच्योर होगी। अगर वृंदन के पश्चात यानी कि जो स्वार्मिंग पीरियड वगैरह है उसके पश्चात जो भी लैक वगैरह है वो प्रोड्यूस जो प्राप्त की जा रही है तो उसको क्या कहा जाता है, मैच्योर यानी कि परिपक्व संग्रह के नाम से उसको जाना जाता है। तो परिपक्व लाख वगैरह कहेंगे इसको, मैच्योर लैक के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि जो स्वार्मिंग पीरियड है उसके पश्चात प्राप्त की जाती है उसको क्या कहा जाता है, परिपक्व लाख के नाम से उसको जाना जाता है, कहते हैं। जब लाख की प्राप्ति अब्रको की वृंदन की क्रिया के पश्चात में करते हैं उसी को कहते हैं मैच्योर जो लैक वगैरह होती है। प्लास प्रकार के लाख के रूप में की जाती है। जो प्लास वगैरह है वो प्लास प्लास होता है वो क्या है कि प्लास प्रकार के लाख के रूप के अंदर इनको क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाता है, जहां न्यूफल के जो न्यूफल स्टेज वगैरह होती है अब्रक जिसको कहते हैं कि वृंदन के उपरांत ही लाख एकत्रित की जाती है। जो प्लास प्रकार के जो लैक वगैरह होते हैं उनके रूप के अंदर क्या किया जाता है, जहां पर जो न्यूफल स्टेज वगैरह होगी वो वृंदन के पश्चात के अंदर इसको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो ये हो गई जो आर्टिफिशियली मेथड्स वगैरह थी उसके बारे में। अब देखते हैं जो इसकी जो चार्ट वगैरह बना के जो कुसुमी और एंड जो रांगिनी जो किस्म वगैरह है उसके बारे में, कौन सा टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह होता है इनका पालने का एंड जो हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह होता है उसके बारे में। अब देखते हैं हम जो क्रॉप्स वगैरह होती है उनके बारे में। जो क्रॉप वगैरह है उनका रोटेशंस वगैरह किस टाइमिंग पीरियड के अंदर इनको इनोकुलेशन पीरियड होता है या हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, इनके बारे में जनरली हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि लेक क्रॉप नेम यानी कि जो लेक क्रॉप वगैरह है उसका नाम वगैरह एंड इनोकुलेशंस एंड हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह इसके अंदर जो चार्ट वगैरह मैंने बना रखा है उसको नोट कर लीजिए। एक एक करके हम देखते हैं इसके बारे में। सीरियल नंबर यानी कि सीरियल नंबर इसके अंदर दो जो स्पीसीज वगैरह थी, दो किस्म वगैरह थी उसके बारे में हमने बात की थी। एक तो है कुसुमी एंड एक होती है रांगिनी। कुसुमी एंड रांगिनी। टाइप ऑफ लेक यानी कि जो टाइप ऑफ द लेक्स इसके अंदर क्या होगा उसकी बात करेंगे अभी जस्ट हम। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखते हैं हम जो टाइप ऑफ द लेक है यानी किस प्रकार का है, कुसुमी ऑन कुसुमी प्लांट्स वगैरह यानी कि जो कुसुमी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जनरली ये फीमेल्स वगैरह होती है, अब्रक वगैरह होते हैं, लेक इंसेक्ट होता है, वो क्या करते हैं इसके अंदर फीड वगैरह करेंगे ऑन कुसुमी प्लांट्स वगैरह पे। कुसुमी जो किस्म वगैरह है टाइप ऑफ द लेक। नेम ऑफ क्रॉप यानी कि कौन कौन से क्रॉप के ऊपर ये फीड करते हैं वो है आघानी और जेटवी। आगानी और जेटवी जो नामक जो क्रॉप वगैरह है उस पे क्या करते हैं ये लोग फीड वगैरह करते हैं। इनोकुलेशन पीरियड, इनोकुलेशन पीरियड इनका होता है जो आघानी होती है उसका होता है जून और जुलाई। क्या होता है, जून टू जुलाई के अंदर ये क्या करते हैं, इनोकुलेशन पीरियड इनका होता है। इसके बाद में इनका हार्वेस्टिंग जो कटाई वगैरह का समय होता है, इनका हार्वेस्ट किया जाता है, इनको प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा होता है, जून वो सॉरी यानी कि जून जुलाई तो इसका इनोकुलेशन पीरियड एंड जो हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह होता है वो जनवरी से फरवरी होता है। इसका क्या होगा, जनवरी से फरवरी के अंदर इसको क्या किया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा इसको। नेक्स्ट है जेटवी यानी कि जो जेटवी जो क्रॉप वगैरह है उसका इनोकुलेशन पीरियड होता है जनवरी टू फरवरी यानी कि जनवरी से फरवरी के अंदर इनको इनोकुलेट किया जाएगा, इनोकुलेशन वगैरह किया जाएगा, बोया जाएगा। इसके बाद में है हार्वेस्टिंग पीरियड, इनको प्राप्त करने का जो समय वगैरह होता है वो होता है इनका जून टू जुलाई यानी कि जून टू जुलाई के अंदर इनको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई कर दी जाती है इनकी जनरली। नेक्स्ट है ये तो हो गई कुसुमी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में, आघानी और जेटवी वगैरह इनका इनोकुलेशन पीरियड और हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो रांगिनी वगैरह है प्लांट्स वगैरह उनके जो रांगिनी किस्म वगैरह है उनके बारे में। लेक जो टाइप ऑफ द लेक है नेक्स्ट रांगिनी। ठीक है, ऑन अदर प्लांट्स वगैरह होते हैं उन पे क्या करते हैं ये लोग जनरली फीड करने का कार्य करते हैं यानी कि जो अदर प्लांट्स होते हैं उन पे फीड वगैरह करेंगे। ठीक है, जो रांगिनी जो किस्म वगैरह होगी वो लेक वगैरह। नेम ऑफ द क्रॉप, नेम ऑफ द क्रॉप कौन सी होती है इसके अंदर,
काटकी वगैरह होती है और एक बैसाखी वगैरह होती है, काटकी एंड बैसाखी वगैरह होती है इसके जनरली। इनोकुलेशन पीरियड, इनका इनोकुलेशन पीरियड वगैरह होता है जून टू जुलाई। कौन सा होता है इनका, जून टू जुलाई वगैरह होता है। और हार्वेस्ट कब कर लिया जाता है इनको, अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर इसको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इनकी कटाई कर ली जाती है, इनको प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है बैसाखी। जो बैसाखी वगैरह होते हैं उसके अंदर अक्टूबर से नवंबर के अंदर इनको इनोकुलेट किया जाता है। इनोकुलेशन जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, अक्टूबर से नवंबर महीने, जो अक्टूबर से नवंबर का जो महीना वगैरह होता है उसके अंदर इनोकुलेट किया जाता है, उसको पाला जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह। इसका जो बैसाखी वगैरह है उसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है जून टू जुलाई। क्या होता है, जून टू जुलाई इसका क्या रहता है, जो हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह होता है। तो ये कुसुमी प्लांट, जो कुसुमी किस्म वगैरह और जो रंगीनी किस्म वगैरह थी, उसके इस चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस टाइम पे इसकी जो नेम ऑफ द क्रॉप्स वगैरह होती है, इनोकुलेशन पीरियड कब होगा एंड हार्वेस्टिंग पीरियड वगैरह कब होगा। तो एक वर्ष के अंदर एक ही प्लांट पे 2 बार ये लाइफ साइकिल अपनी जीवन चक्र है, जो 2 बार के अंदर ये क्या करते हैं, जीवन व्यापन करते हैं, जो लेक इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह है ये देख लो, आप लोग अच्छे से क्लियरली इसके अंदर देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी को ये समझ में आ गया होगा, इस चार्ट को नोट कर लेना। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो हमने इसकी हार्वेस्टिंग टाइमिंग पीरियड के बारे में देखा, जो प्राकृतिक विधि वगैरह थी और जो आर्टिफिशियली नेचुरली जो विधि थी एंड जो आर्टिफिशियली विधि थी, कृत्रिम विधि, उसके बारे में हमने देख लिया। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।